अगला दिन हानम टैक्सी में ऑफिस आई थी। साहिर तो सुबह जल्दी अपने काम की वजह से चला गया था। उफ यार, एनी भी नहीं आई अभी तक, ना सर जी और ना ही सर जावी। यार क्या हो रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कोई बॉस इधर मौजूद ही नहीं। हानम इस तराबी की कैफियत में अपने कैबिन से लेकर जारून के कैबिन तक चक्कर काट रही थी। कोलीग ने आके उसके पास उसके कंधे पर हाथ रखा। नूर, मिस नूर। आहा, हानम डर कर उछली। व्हाट व्हाट हैपन, क्या हुआ पूजा? नूर, आई थिंक वो लोग मीटिंग के लिए आ गए हैं, मुझे जेस ने बताया, वो उन्हें पिक करने गई है। उफ उफ, क्या करूं मैं? साहिर साईं को कॉल करती हूँ। हानिम ने अपने हैंड पर से फ़ोन निकाला। अच्छा अच्छा पूजा, रिलैक्स, मैंने बॉस को कॉल की है, हमें तब तक उन्हें खुद ही हैंडल करना होगा। ओके। आई एम वेरी नर्वस। पूजा सही में बुखलाई हुई लग रही थी उसको। रिलैक्स हानिम, रिलैक्स, वक्त आ गया है खुद को साबित करने का। यू कैन डू इट हानिम। खुद को हौसला देते साथ साथ साहिर को वो कॉल भी मिला रही थी। मैंने उन्हें मीटिंग रूम में भेज दिया है, जेस ने नूर के पास आकर इठला कर उसे बताया। जेस वो वाहिद बंदी थी जिसके हानिम के साथ अब तक नहीं बन पाई थी। व्हाट, तुमने उन्हें डायरेक्ट ऑफिस रूम में भेज दिया जेस? व्हाट, तुमने उन्हें डायरेक्ट ऑफिस रूम में भेज दिया? जेस, हानम चीख उठी। अल्लाह मेरी मदद कर, और तुमसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। पहले अपने हाथ हवा में बुलंद किए, फिर गुस्से से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई, मगर जाने से पहले साहिर के नंबर पर वॉइस मैसेज छोड़ दिया था उसने। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद क्लाइंट्स के चेहरों पर वाज़े बेजारी के आसार नजर आने लगे। उफ अल्लाह साईं, प्लीज़ बचा लें, साहिर साईं के लिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्वाबों को हमवार करने का रास्ता है, प्लीज़ अल्लाह साईं। हानिम आंखें मीचे दुआएं मांगने में मशगूल थी जब मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और साहिर अपनी साहिराना पर्सनैलिटी के साथ अंदर दाखिल हुआ। आई एम सो सॉरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक्चुअली इस कंपनी के पार्टनर जारून की फियांसी, जो यहाँ कुलीग भी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, सो इस वजह से हमें लेट हो गया। ओह सो सैड। एनीवे, यू कैन स्टार्ट द मीटिंग। यस शो। मीटिंग स्टार्ट हुई। हानम मुसलसल साहिर को नोट कर रही थी जो कुछ परेशान लग रहा था। उफ साहिर साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? हानम ने उसके अटकने पर दिल में सोचा, क्योंकि क्लाइंट्स के चेहरों पर मुतमईन असरात नज़र नहीं आ रहे थे। बात तो ठीक है आपकी, मगर क्या गारंटी है कि हमें आपके साथ डीलिंग करने पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा दूसरी कंपनियों की निस्बत? क्या मैं कुछ कहूँ? उनके सवाल पर हानिम ने हाथ खड़ा किया। यस ऑफ कोर्स। हेड की तरफ से इशारा मिलते ही हानिम ने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी। सो दैट्स वाई हमारी कंपनी के साथ डीलिंग आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हेड ऑफ मीटिंग ने पहले संजीदगी के साथ हानिम को देखा, फिर मुस्कुरा दिए। ग्रेट। तालियों के साथ हानिम के एक्सप्लेनेशन को अप्रिशिएट किया गया। साहिर ने भी मुस्कुराहट के साथ ताली बजाकर उसे दाद दी। एक्सक्यूज़ मी, हॉस्पिटल से कॉल है। साहिर कॉल अटेंड करने के लिए साइट पर हुआ, तभी मीटिंग रूम में जावियार आया, जहां दूसरी कंपनी से आई फीमेल मैनेजर हानिम से हाथ मिला रही थी। नो नो डाउट यंग लेडी, तुम बहुत आगे जाओगी। आज जिस तरह तुमने क्लैरिफिकेशन की, अमेजिंग, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। हानिम ने भी मुस्कुराकर दाद वसूल की। ओके मिस्टर खान, हम अपनी तरफ से ये डील फाइनल करते हैं। हेड ने साहिर के साथ हाथ मिलाया। जावियार अभी भी सब कुछ फरामोश किए हानिम को ही देख रहा था, जो फुल रेड कलर की फ्रॉक के साथ ब्लैक एंड रेड लाइंस, हिजाब और रेड हील में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। साहिर जावियार की पीठ से होता उन सब मेंबर्स को छोड़ने बाहर निकला था। जावियार बस साहिर खान की पीठ ही देख सकता था। अब सब कुलीग्स और स्टाफ मेंबर्स खड़े होकर हानिम के लिए तालियां बजा रहे थे। वाकई नूर, आपने हमें बचा लिया। रोहित ने मुस्कुराकर उसे दाद दी। रोहित के हानिम को दाद देने पर जावियार मुस्कुराते लब सुकेड़ गया। आपने नो डाउट मिस नूर हाकिम, आज ये डील हमें आप ही की वजह से मिली है। जब बॉस लापरवाह हो तो स्टाफ मेंबर्स को ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हानम ने जावियार को देखकर कहा, जो उसे देखकर अभी भी ढिठाई से मुस्कुरा रहा था। थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई। वेलकम वेलकम, अब मेरी सीट पक्की हो गई इस कंपनी में खान सर। हानिम ने मौदबाना अंदाज में साहिर से पूछा। वैसे साहिर साईं, ये तो बिल्डिंग का रास्ता नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? जारून सर की फ्योंसी की अयादत करने? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। हानिम ने अपनी परेशानी बताई। मिलोगी तो जान जाओगी। साहिर ने फ्लावर शॉप से एक बुके लेकर हानिम को पकड़ाया। बाय द वे, आज आप इतने परेशान क्यों थे? मीटिंग भी सही से अटेंड नहीं कर पा रहे थे?
परेशानी। साहिर को अनसा बेगम की कॉल याद आई। जब उन्होंने साहिर को फ़ोन करके बताया कि हाला बेगम की तबीयत ख़राब है, उसे तब से ही हानम की टेंशन लगी हुई थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। ऊपर से नूरुलैन का एक्सीडेंट। नूरुलैन उसे बहनों की तरह अजीज़ थी और ज़ारून के रिश्ते की वजह से और भी अहम हो गई थी। हानम एनी को हॉस्पिटल के बेड पर देख परेशान हुई। "I'm फाइन हानिम, रो तो नहीं, मामूली सा एक्सीडेंट था यार।" एनी ने हानम के आंसू साफ किए। सच तो ये था कि हानम को रोता देख उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। कोई तो था उसके लिए भी रोने वाला। "तो मुझे बताओ तो सही, तुम कैसे हुआ ये सब?" "कुछ नहीं, सुबह वॉक के लिए गई थी, रास्ते में एक कार वाले से टक्कर हो गई। जब होश आया तो हॉस्पिटल के बेड पर थी। जी सर डॉक्टर से बात कर रहे थे।" उफ, डैश कार वाला, अंधा कहीं का, मेरी प्यारी दोस्त को ठोक गया। अल्लाह करे वो गंजा हो जाए, अल्लाह करे उसे काली बीवी मिले। एन हानिम की उल्टी सीधी बददुआएं सुनकर हंसी। "बस कर जाओ।" और हंस कर "मेरी स्टिचेस में पेन हो रही है अब।" एनी ने अपने सर पर लगे बैंडेज पर हल्का सा हाथ रखा। "ओप्स, अच्छा तो ये छोड़ो, मुझे बताओ आज की मीटिंग का क्या बना?" "मीटिंग तो A1 फर्स्ट क्लास रही, मुबारक हो नूरजान। वैसे तुम तो कमाल हो, तुमने जावी सर के मुंह पर ही बोल दिया।" "हाँ तो इतने गैर जिम्मेदार हैं वो सब, रोब झड़ू कहीं के। यार तुम मुझे हंसा हंसा कर आज मेरे स्टिचेस खुलवा देना।" "आउच, मेरा बाजू।" एनी ने अपना बाजू सहलाया जो खिंच पड़ने पर दुख रहा था। "ध्यान से यार।" हानिम ने उसका तकिया सेट किया। "वैसे तुम्हें पता है एनी, ऑफिस में सबको यही पता है ज़ारून सर की फियांसी का एक्सीडेंट हुआ है, तभी वो आज नहीं आ सके।" "फियांसी? मगर मुझे तो उनकी किसी कमिटमेंट का नहीं पता, ना ही मंगनी का।" पल में ही एनी की आंखों में पानी उतरा। "उफ स्टूपिड, तुम्हारा ही तो एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब तुम ही उनकी फियांसी हुई?" हानिम ने खिलखिलाते अपनी पेशानी पर हाथ मारा। अब एनी बेचारी तो मारने से रही थी, जबकि एनी अपना हाथ अपनी आंखों पर रख गई। "खान, तुमने बता दिया है आंटी का नूर को?" ज़ारून ने साहिर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। "यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं हानम को कैसे बताऊं? उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? तुम ऐसा करो, अर्जेंट फ़्लाइट बुक करवाओ अपनी और उसकी, और उसे पाकिस्तान ले जाओ, वहाँ जाकर ही बताना सब।" फ़्लाइट तो मैंने बुक करवा ली है, मगर उसे अभी क्या कहूँ?" "मिस्टर ज़ारून।" डॉक्टर की आवाज़ पर ज़ारून साहिर का कंधा थपथपा कर वहाँ से दूर चला गया। "हानम अपना ज़रूरी सामान पैक करो, हमारी सुबह फजर टाइम की फ़्लाइट है।" साहिर ने फ्लैट में दाखिल होते साथ ही उजलत से कहा। "सुबह फजर टाइम की फ़्लाइट? कहाँ की?" "पाकिस्तान।" पाकिस्तान के नाम पर हानम के माथे पर बल पड़े। "क्यों? प्लीज़ मुझे बताएं साहिर साईं, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताएं वहाँ सब ठीक तो है ना?" "नूरे हानम असद वल असद हाकिम, आपका निकाह साहिर खान वल हम्माद खान से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है?" बेशुमार आंसू हानम की आंखों से बह निकले। फिर वही कलमात जिसने पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। हानम, उसे अपने एतराफ़ से भीगी हुई सरगोशी सुनाई दी। "कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है?" "कबूल है, कबूल है।" एक बार फिर उसकी ज़िंदगी का मालिक कोई और बनने जा रहा था, बगैर उसकी मर्ज़ी के। "कैसी हो अब तुम नूरुलैन?" ज़ारून ने नूरुलैन के पास आकर पूछा। एनी ने अपने दाएं बाजू को सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ जी सर। "क्या तुम्हें उस गाड़ी का नंबर याद है जिसने तुम्हें हिट किया था?" ज़ारून ने तशवीश से पूछा। मगर नूरुलैन तो हानिम की फियांसी वाली बात में ही खोई हुई थी। "मिस नूरुलैन?" ज़ारून ने अब के थोड़ा ऊंचा कहा। जी सर, आप क्या कह रहे हैं?" नूरुलैन के चौंक जाने पर ज़ारून उसे देख के रह गया। "तुम ठीक हो एनी?" ज़ारून के एनी कहने पर नूरुलैन ने भी चौंक कर उसे देखा। "क्या वाकई जी सर मुझ में इंटरेस्टेड हैं? हो सकता है नूरे हानिम को कोई गलत फहमी हुई है। मैं आम सी यतीम लड़की, उनके ऑफिस की स्टाफ वर्कर। जी सर मैं ठीक हूँ। तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा था?" "नो सर, मैंने ध्यान नहीं दिया था।" ज़ारून को नूरुलैन कुछ खोई खोई सी नज़र आ रही थी। खैर, जो बात उसने नूरुलैन से करनी थी उसके लिए हिम्मत जुटाने लगा। "नूरुलैन, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है।" "जी सर कहें, क्या कहना चाहते हैं आप?" नूरुलैन भी सीधी हुई। "मैं..." अभी ज़ारून उससे कुछ कहता कि नर्स नूरुलैन के बेड के करीब आई। "एक्सक्यूज़ मी सर, साइड होंगे, मैं पेशेंट की बैंडेज चेंज कर लूँ?" "यस।" ज़ारून थोड़े फासले पर जा खड़ा हुआ। नर्स शायद ज़्यादा ही दबाकर उसके स्टिचेस साफ़ कर रही थी, जिसकी वजह से नूरुलैन सिसकी दबाते हुए बेडशीट की चादर को मुट्ठी में भींच गई। "आराम से, इसे पेन हो रहा है।" ज़ारून ने नूरुलैन के बरनौला लगे सुर्ख हाथ को थामकर उसे हौसला दिया। नूरुलैन ज़ारून को ही देख रही थी, जबकि ज़ारून की नज़रें उसके ज़ख्म पर थीं।
नर्स नूरुलैन को पेन किलर देकर कमरे से बाहर चली गई। देखो नूरुलैन, मैं जानता हूँ इस वक्त ये बात करने का ना तो मुनासिब मौका है और ना महल, मगर ये हम दोनों के लिए ज़रूरी है। सर क्या बात है, आप क्लियरली बात करें, नूरुलैन ने संजीदगी से कहा। मिस नूरुलैन, ऐसे मामले में असूलन तो लड़का लड़की के घर वाले आपस में तय करते हैं, मगर तुम भी जानती हो और मैं भी कि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। लड़का लड़की ऐसे मामले, नूरुलैन का दिल ज़ोर से धड़का। वो जो सोच रही है, क्या उस बात का वही मतलब है? कौन से मामले सर? नूरुलैन ने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। देखो प्लीज़, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लेना, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा सोचने का। तुम सोचो, मैं तब तक ये चंद दवाइयाँ लेकर आया। ज़ारून नूरुलैन का हाथ हल्का सा दबाकर कमरे से निकल गया। पीछे नूरुलैन अपने सुर्ख चेहरे के साथ आंखें मूंद गई। साहिर साईं, मुझे बताएं, सब खैरियत है ना हवेली में? जहाज़ पर अपनी सीट बेल्ट बांधते हानिम ने यह बात कोई 36 मरतबा उससे पूछ ली थी। सब ठीक है हानिम, हाला मुमानी साईं की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, वो उदास थी तुम्हारे लिए, और वैसे भी तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने सोचा तुम्हें हवेली ले जाऊं, तुम मिल भी लेना सबसे। साहिर ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। हानिम ना चाहते हुए खामोश हो गई। साहिर ने एक नज़र हानिम के हाथ पर डाली जो मुसलसल इस तरह की कैफियत में मसल रही थी। साहिर ने खामोशी के साथ सीट से सर लगाकर आंखें मूंद ली। तकरीबन दोपहर का वक्त था जब साहिर और हानिम हवेली पहुंचे थे, मगर हवेली में उस वक्त खामोशी छाई हुई थी। नूरा जो मासियों से काम करवा रही थी, हानिम को देख सब छोड़ छाड़ उसके करीब आई। हानिम, बीबी साईं कैसी हैं आप? मैंने आपको कितना याद किया। बीबी साईं, अब तो नहीं जाएंगी ना आप कहीं? मैं ठीक हूँ नूरा, तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं और हवेली में खामोशी क्यों इतनी? जी हानिम बीबी साईं, इन गांव में कोई बहुत बड़ा जिरगा था तो आगा साईं समेत सारे मर्द उधर ही हैं, रात को आएंगे, और बड़ी और छोटी बेगम साईं अलीना और सनम बीबी साईं को लेकर मिलाद पर गई हैं, और हाला बेगम साईं अपने कमरे में है और अनसा बेगम साईं उनके साथ हैं उनके कमरे में। अच्छा मैं जा रही हूँ, फ़िलहाल अभी तुम किसी को मेरे आने का मत बताना। जी हानिम बीबी साईं, आप जाएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हानिम हाला बेगम के कमरे में आई तो वहाँ अनसा बेगम के साथ साहिर भी मौजूद था, जो हाला बेगम के आगे झुके उनसे प्यार ले रहा था। मामा साईं, हानिम उन्हें पुकारते उनके गले लग गई। मेरी जान, मेरी हानि कैसी है? मेरी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी जान। हाला बेगम ने हानिम के चेहरे को हाथों में थामा। हानिम ने भीगी आंखों के साथ हाला बेगम की सर्द रंगत को देखा। मामा साईं, क्या हालत कर ली है आपने अपनी? अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हानिम दोबारा उसके गले लगी। नहीं मेरी जान, अभी तुमने और आगे पढ़ना है, अभी तुमने पढ़ना है, अपने बाबा साईं का ख्वाब पूरा करना है और उनके सामने मुझे सुरखरू करना है। इंशाल्लाह हमारी नूरे हानिम हमारे असद साईं का ख्वाब ज़रूर पूरा करेगी। आनसा बेगम ने भी हानिम के गाल पर हाथ रखा। फुफ्फो साईं, हानिम उनके गले लगी। जब से हानिम को आनसा बेगम की हकीकत के बारे में पता लगा था, उसे उन पर तरस क्या, रोना आ रहा था। उसके घर वाले कितने खुदगर्ज थे। हानिम, हाला बेगम ने पुकारा, जिस पर हानिम उनके करीब आई और उनका हाथ थामा। साहिर और आनसा बेगम उनके कमरे से बाहर चले गए। मोरे, आपको क्या लगता है हानिम मानेगी? साहिर आनसा बेगम की गोद में सर रखे आंखें मूंदे बोला। मेरी जान, वो क्यों नहीं मानेगी? तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है उसके लिए, इंशाल्लाह वो ज़रूर मानेगी, इंशाल्लाह। साहिर भी दिल में कहता हाला बेगम के बुलावे का इंतज़ार करने लगा। जी मामा साईं, मैं इधर ही हूँ आपके पास, आपकी हानिम। हानिम बच्चे, मेरी जान, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक फ़ैसला किया है। जी मामा साईं, आपका हर फैसला सर आंखों पर। मैंने तुम्हारे और साहिर साईं के निकाह का फ़ैसला किया है। हानिम की आंखें बड़ी हुई, ऐसा लगा उसने गलत सुना है। जी मामा साईं, क्या कहा आपने? हाँ मेरी जान, मैंने तुम्हारे और साहिर साईं के निकाह का फ़ैसला किया है। नहीं मामा साईं, मुझे शादी नहीं करनी। नहीं मेरी जान, इनकार मत करो, तुम जानती नहीं हो ये फ़ैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। ऐसी भी क्या जल्दी है मामा साईं, मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। हानिम रोहान सी हुई। हानिम, तुम्हारे आगा साईं तुम्हारी शादी तुम्हारी बड़ी फुफ्फो के बेटे अबरार साईं से करना चाहते हैं। तुम्हारी फुफ्फो साईं ने ये बात तुम्हारे आगा साईं के दिल में डाल दी है और मैं ऐसा मर कर भी नहीं होने दूंगी। ऐसी भी क्या जल्दी है आप सबको मुझे ब्याने की? एक दफ़ा शौक पूरा करके आप लोग खुश नहीं हुए? हानिम ने दुखते सर के साथ टूटे लहजे में कहा। हानिम, तुम अपनी फुफ्फो साईं की हकीकत को नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ मम्मा, शाइस्ता फुफ्फो की हकीकत को भी जानती हूँ, मुझे सब बता दिया है साहिर साईं ने, मगर मैं फिर भी शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ। और दादा साईं की आप फिक्र मत करें, समझा दूंगी मैं उन्हें खुद ही।
हाला अभी दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर हाला बेगम की अगली बात पर जैसे पूरी हवेली की छत उस पर आन गिरी। हाँ हानम, मुझे ब्लड कैंसर है। हानम कांपते कदमों के साथ मुड़ी थी। मामा साईं। हाँ हानम, मेरा इलाज चल रहा है, मगर ज़िंदगी का क्या भरोसा। मरने से पहले तुम्हें महफूज हाथों में सौंप कर जाना चाहती हूँ, और तुम्हारे लिए साहिर से बढ़कर कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है। साहिर साईं बगैर किसी गर्ज के तुम्हारी हिफाजत करेगा मेरी जान, मान लो मेरी बात। हानिम ने साइड टेबल का सहारा लिया जब आंसा बेगम ने उसे पीछे से थामा। फुफ्फो साईं, ये मामा साईं को भूरी आंखें छलक पड़ी। मेरी जान, कुछ नहीं होता हाला को, अभी फर्स्ट स्टेज है, इलाज हो रहा है हाला का। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? जी फुफ्फो साईं। साहिर ने लब भींचे। कुछ नहीं होता छोटी मोमानी। हानम, संभालो खुद को। नूरा, हाला की तबीयत नहीं सही, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम पीछे से ध्यान रखना। जी आंसा बेगम साईं, आप ध्यान से लेकर जाएं। साहिर ने अपने चंद दोस्तों को मौलवी साहब को साथ लाने का कह दिया। नूरे हानिम, असद वल असद हाकिम, आपका निकाह साहिर खान वल हम्माद खान से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेशुमार आंसू हानिम की आंखों से बहकर निकले। फिर वही कलमात जिसने पहले उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। हानम, उसे अपने तरफ से भीगी हुई सरगोशी सुनाई दी। कबूल है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। एक बार फिर उसकी ज़िंदगी का मालिक कोई और बनने जा रहा था, बगैर उसकी मर्ज़ी के, मगर इस बार मुकाबिल साहिर हम्माद खान था। निकाह के बाद वो लोग हवेली वापस आ गए थे। हानम बिल्कुल खामोश सी थी। ख़वातीन भी घर आ चुकी थीं, सब हानम से मिली। अलीना तो कितनी ही देर हानम के गले लगी रही, मगर सनम का रवैया लिया दिया ही रहा। हानम उस वक्त परेशान थी तो सनम के रवैये पर उसने भी कोई रद्द अमल ना दिया। हानम अपने कमरे के टेरेस पर खड़ी थी जब उसे अपने पीछे से साहिर की आवाज़ आई। नूरे हानम, मैं जानता हूँ कि तुम अभी इस निकाह के लिए राज़ी नहीं थी। तुम्हारे साथ जो हुआ, इस वजह से तुम इतनी जल्दी किसी पर एतबार कर भी नहीं पाओगी, मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस वाक़ये के बाद मैं फिर कभी भी किसी पर भी एतबार नहीं कर पाऊंगी? हानम ने दोनों हाथ आगे बांधकर संजीदगी से साहिर को देखा। मैं नूरे हानिम हूँ साहिर साईं, मैं जिसकी गलती होती है उसी को सज़ा देने की कायल हूँ। मैं अभी निकाह के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी, मगर अब तो हो गया निकाह। बिला वजह के चोंचले करना मुझे पसंद नहीं। हानम इतना कहकर कमरे से बाहर निकल गई। पीछे साहिर उसकी पुश्त को देखता रह गया। वो क्यों भूल जाता था कि सामने मीरों की नूरे हानम थी, कोई आम लड़की नहीं। आगा साईं को जब इल्म हुआ कि उनकी नूरे वापस आई है तो उनके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उन्होंने हानम को फौरन अपने कमरे में बुलवाया। मेरी नूरे कैसी है? आगा साईं ने नूरे हानम के बालों पर हाथ फेरा। हानम आंखें मीच गई। अब कैसे नजरें मिलाएगी वो दादा साईं से? आगा साईं को जब इल्म हुआ था कि उनकी नूरे वापस आई है तो उनके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उन्होंने हानिम को फौरन अपने कमरे में बुलवाया। मेरी नूरे कैसी हो तुम? आगा साईं ने नूरे हानिम के बालों पर हाथ फेरा। हानिम आंखें मीच गई। अब कैसे नजरें मिलाएगी वो दादा साईं से? क्या बात है नूरे, उधर कोई मसला तो नहीं हुआ, या अभी भी नाराज़ हो अपने दादा साईं से? नहीं दादा साईं, उधर कोई मसला नहीं हुआ, और ना ही मैं आपसे नाराज़ हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, सफ़र लंबा था ना। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तुम ऐसा करो, तुम आराम करो। हानम वहाँ से उठी, फिर कुछ सोच कर मुड़ी। एक बात पूछूं दादा साईं? एक छोड़ो, जितनी मर्जी पूछो मेरे बच्चे। आगा साईं ने शफीक मुस्कुराहट के साथ कहा। आपने साहिर साईं को ही मेरे साथ क्यों भेजा? मतलब? मैं समझा नहीं, आगा साईं ने नासमझी के साथ कहा। मतलब ये कि आप लोग साहिर साईं को पसंद नहीं करते, तो फिर अपनी इज्जत की रखवाली के लिए उन्हें भेज दिया। उन पर यकीन कैसे कर लिया आप लोगों ने? हानिम का लहजा अजीब सा था, या शायद उन्हें लगा था। क्या क्या उसने कुछ किया है? आगा साईं के माथे पर अनगिनत बल पड़े। नहीं दादा साईं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अलबत्ता ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था कि आखिर आपने उस पर यकीन कर कैसे लिया। बड़े ताया साईं, छोटे ताया साईं, आप लोग तो उनको बुलाना पसंद नहीं करते, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हानिम की नज़रें उनके कमरे में मौजूद खुली खिड़की पर पड़ी, जहाँ से लॉन में खड़ा साहिर नज़र आ रहा था, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो हमारे सामने पला बड़ा हुआ है, इतना तो यकीन हमें था कि वो कभी ख़ानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। अच्छा, और आंसा फूफो साईं का, उनका क्या? वो क्या आपके सामने पली बड़ी नहीं थी? नूर का लहजा थोड़ा तेज़ हुआ। नूरे, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती।
जी नहीं जानती मैं दादा साईं, मगर हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास भी कान और आंखें हैं, हम भी सुनते और देखते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि आप अपनी बेटियों की निस्बत अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि शाइस्ता फूफो साईं जब हवेली आती हैं उनका इस्तकबाल शान से किया जाता है। तो आंसा फूफो साईं से लाताल्लुकी क्यों? उनकी बीमारी नहीं है। जनाजा निकाला था उसने हमारी इज्जत का, और कुछ सुनना चाहती हो तुम? जवाद साईं अंदर आकर सख्ती से बोले। नूर भी एक पल के लिए डर कर उछली। नूरे हानिम, तुमसे सब प्यार करते हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम सर पर चढ़ जाओ हमारे। इस मामले से जितना दूर रहोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जा सकती हो अब तुम यहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ज़ारून, वहाँ सब ठीक है? हाँ ठीक है, इधर भी सब। नूरुलैन कैसी है अब? चलो ये तो अच्छी बात है, तुमने आखिरकार कह ही दिया उससे। फिक्र ना करें, नहीं करती वो इनकार। तुझे एक मैसेज सेंड किया है, देख ले। मैं रखता हूँ फ़ोन। ओके बाय।